तो स्वागत है बाबा लोग आप लोगों का। बात करेंगे दिनेश कार्तिक को लेकर के। रोहित शर्मा ने जो वर्ल्ड कप को लेकर के बयान दे दिया है कि भाई इस साल वर्ल्ड कप है, तैयार रहे। वर्ल्ड कप से पहले जो उन्होंने स्टंप माइक पे कहा, जो रिकॉर्डिंग सामने निकल कर आई है, वायरल हो चुका है स्टेटमेंट। और अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यार दिनेश कार्तिक को लेकर के अगर रोहित शर्मा ने ये कहा है तो पहले तो ये कितनी सीरियस बात है। अगर ये सीरियस नहीं भी है और इसमें इस बात को सिर्फ उन्होंने टीज करने के लिए कह दिया लास्ट के मौकों पर, जिस तरीके से दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं। और ये एक मीम भी चल रहा है, ये एक बात भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि भाई वर्ल्ड कप का साल और दिनेश कार्तिक उसमें परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप का साल हो और दिनेश कार्तिक का बल्ला ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने थोड़ा सा कोशिश की कि लेट्स सी, स्टैट्स देखते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं कि क्या इस बात में वजन है। और सिर्फ स्टैट्स इस साल के नहीं, एक साल पहले यानी जब 2022 का वर्ल्ड कप था उस वक्त पर भी वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो भी देखना दिलचस्प होगा। और फिर अब किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है वो भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा दिनेश कार्तिक को लेकर के। और सिर्फ दिनेश कार्तिक को ही क्यों देखें, विकेट कीपर्स तो और भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे संजू सैमसन बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कुछ पारियां जो है वो सिंपल तौर पर आपके ऋषभ पंत की आई हुई हैं, जिनके नाम को लेकर के सबसे पहले चर्चा चली थी। एंड देन इसके इर्द गिर्द जो है आपको यह भी पता है कि पारी एक दो ईशान किशन की भी आ चुकी हैं। बट इस पूरे के पूरे मौके पर अगर आप देखो तो आपको जो एक चीज नजर आ रही है वो, उसमें हम टॉप 2 पे बात करते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है अगर सिर्फ स्टैट्स पे बात की जाए, हम पास पे नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी उम्र क्या है या ये उसका आखिरी आईपीएल है तो इंटरनेशनल करियर खत्म होने की वर्ज पे, ऑलमोस्ट बुनियाद पर वो खड़ा है, दहलीज पर खड़ा है। और उसके आसपास की चीजों को ना देखते हुए सिर्फ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि इस आईपीएल पे क्या हो रहा है, उस चीज को अगर कंसीडर किया जाए तो उस बेसिस पर भी नंबर्स देखेंगे। सेम गोज विद संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन, इनके नंबर्स देखेंगे। बाकी जो विकेट कीपर्स ऑन द लिस्ट हैं, ध्रुव जुरैल ने ज्यादा बैटिंग नहीं की, केएल राहुल की उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं आई हुई है। फिर अगर आप देख लो और कौन है, जितेश की परफॉर्मेंस उस तरीके से अब तक आपको नहीं दिखाई दे रही है। सो ध्रुव जुरैल का हमने जिक्र कर ही लिया। तो ये जितने भी विकेट कीपर्स हैं इनको लेकर के कहीं ना कहीं वो चीज जो है आपको नहीं दिख रही है। तो ये जो 4 नाम है इन पर अगर चर्चा करनी शुरू करें, सबसे पहले जैसे मैंने कहा दिनेश कार्तिक की अगर बात करें तो 190 के स्ट्राइक रेट से 6 मैचेस में रन बनाए हैं, 71.5 का एवरेज है। क्योंकि नॉट आउट गए, रन 143 ही हैं, लेकिन क्योंकि नॉट आउट गए हुए हैं इसलिए 71.5 का एवरेज है जो आपको उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है। इंपैक्टफुल रन्स भी हैं, एक मैच में जीत भी दिलाई है। हालांकि हार और जीत का तकाजा या हार और जीत को लेकर के बात आप सिर्फ उनके रन से नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मैच में जो है वो आपको बैटिंग बेहतर कर दी है। हाँ, हारे किस वजह से, उस पर कभी बल्लेबाजी डिपेंड करती है, कभी गेंदबाजी डिपेंड करती है। बट दिनेश कार्तिक वाज नेवर अ कल्प्रिट इन दैट कि भाई इसकी वजह से हारे। तो वो चीज एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो इस पूरी की पूरी चर्चा की। लेकिन आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के नंबर्स को रेप्लिकेट करने में नाकाम रहे थे। उस साल भी उनका एवरेज 55 का था और स्ट्राइक रेट 180, 183-84 के आसपास था। उस साल भी वो इसी तरीके से फिनिश कर रहे थे, जिता भी रहे थे ज्यादा से ज्यादा मैचेस। इस साल तो जीत नहीं आई है, एक ही मैच में जीत आई है, लेकिन उस साल जिता भी रहे थे। तो तब उनके नाम की बहुत अच्छी खासी चर्चा एक तरीके से हो रही थी। और उसमें अगर आप देखोगे तो दिनेश कार्तिक बाजी मारते हुए ले गए थे। ऋषभ पंत सिर्फ एक मैच खेले T20 वर्ल्ड कप का और मेजरली जो है वो दिनेश कार्तिक आपको खेलते हुए नजर आए थे। सो ये पहला पॉइंट है दिनेश कार्तिक को लेकर के, जिनके मैंने नंबर्स आपको बताए। और इसी वजह से शायद रोहित शर्मा ने कहा भी, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आ रही थी अभी, उसमें आप सीधे तौर पर कहते हो कि यार ये तो बंदा जो है वो निकाल कर ले जाएगा इस पूरे के पूरे मुकाबले को। अब जैसा मैंने कहा कि अगर इस स्ट्राइक रेट के बाद की बात करें, रन्स भी हैं, एवरेज भी है, लेकिन इसके बाद एक खिलाड़ी और है, उसका नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन 246 रन 5 मैचेस में, 157 का स्ट्राइक रेट और 82 का एवरेज। सो अगेन एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी परफॉर्मेंस देखकर आप कहोगे भाई ये कमाल की परफॉर्मेंस है। इसमें कंसिस्टेंसी भी है, इसमें मैच जिताऊ पारियां भी है, लीड भी कर रहा है, तो प्रेशर एक अलग लेवल का है। और एक मैच में ठीक है हार आ गई, अगर आप जो गुजरात वाला मैच था उसमें अगर आप देखो, उनको नॉट आउट इनिंग्स थी उनकी, लेकिन हार आ गई। लेकिन उस पर भी अगर आप परफॉर्मेंस पे, प्योरली ऑन परफॉर्मेंस अगर आप बात करोगे तो आपको सीधे तौर पर पता चलेगा कि हाँ यार इस बंदे ने भी खराब नहीं किया है अभी तक। इनके अगेंस्ट जो एक बात जा रही है मेरे हिसाब से, अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करोगे, लेकिन आप यार इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हो T20 क्रिकेट में कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहां खेलना है। तो 3 वाला अगर 4 खेलेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहकर ये बोलोगे कि नहीं यार वो ना 3 नंबर पे खेलता है,
तो उसके जाने के चांसेस नहीं है। तो ये रबिश होगा, ये रबिश स्टेटमेंट है। इतना फ्लेक्सिबल कैप्टन रोहित शर्मा ने खुद कहा था। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि 1 नंबर वाला 7 नंबर नहीं खेलेगा, लेकिन ये जरूर बात आई थी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। एशिया कप जाने से पहले यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं मौजूद था वहां पे, मैंने रोहित शर्मा के मुंह से ये बात सुनी थी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी उस समय पर। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिल रही है। अब इसके बाद ऋषभ पंत की 2 अच्छी पारियां आई हैं, 153 रन उन्होंने बनाया 5 मैचेस में, 30 का एवरेज है, 154 का स्ट्राइक रेट है। तो नॉट दैट बैड फ्रॉम ऋषभ पंत। लेकिन 2 मैचेस आपको याद आते हैं जिसमें जिस मैच में दिल्ली हार गई, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगी वो पारी जिसने एक तरीके से मोहर लगा दी पूरी तरीके से इनकी परफॉर्मेंस पर। अगर आप देखोगे तो मोहर जिस परफॉर्मेंस ने लगाई वो कहीं ना कहीं वो पारी थी जिसमें उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर 50 लगा, और उसके बाद बात चल निकली कि भाई ऋषभ पंत तो जाएंगे ही जाएंगे। तो वो मुझे लगता है वहां से एक पारी उनकी भी उठी, और 154 का स्ट्राइक रेट उनका भी है, 30 का एवरेज उनका भी है, 153 रन भी उनके हैं। तो मेरे हिसाब से उसे भी नहीं भूलना चाहिए। एंड देन अगर आप देखो तो एक पारी इसमें अगर आपको याद आए तो ईशान किशन की एक पारी है जो कि इनके अगेंस्ट आई थी, आरसीबी के अगेंस्ट आई थी। 142 रन, 35 का एवरेज और 184 का स्ट्राइक रेट। तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो जबरदस्त पारी सामने निकलकर आई है ईशान किशन की भी। लेकिन ईशान किशन फॉर द डिसिप्लिनरी रीजंस मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी जगह बना पाएंगे इस तरह की चीजों के बीच। बट इनमें से जैसा मैंने कहा कि इंपैक्ट इनका भी बहुत अच्छा रहा है अगर आप इस सीजन देखोगे। और अगेन जो मैं पहले भाई आपको बात कह रहा था कि अगर इस पूरी की पूरी सीरीज में इस पूरी की पूरी नेम ऑफ सीरीज में अगर आप नाम देखोगे तो जो 2 इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस आपको दिखाई दे रही हैं वो दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन की दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास नंबर्स हैं और खिलाड़ियों के पास भी, पर अगर आपको कंसिस्टेंसी देखनी है तो आपको इन दोनों खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा। सो ये एक मैंने जो कोशिश करी कि रोहित शर्मा ने जो बयान दिया है, जो एक टीजिंग सा बयान नजर आ रहा है, उस बयान के बाद आपको चीजें किस तरीके से लग रही हैं वो एक तरीके से मैंने इन स्टैट्स के जरिए खंगालने की कोशिश की है कि भाई ये किस तरीके से चीजें आगे जा सकती हैं। आप मुझे इसमें बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा कीपर आ गया, या अभी भी जैसा मैंने कहा कि अगर इस महीने की आखिरी हफ्ते में वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट होना है तो फिर उसमें कौन से नाम अभी भी आगे आने का दम रखते हैं। क्या ईशान किशन की 3-4 परफॉर्मेंस आ जाए 4-5 मैचों में? क्या संजू सैमसन लॉक कर देंगे चीजों को, क्योंकि उनका बल्ला बोल रहा है इस बार, पहले के मुकाबले ज्यादा कंसिस्टेंटली बोल रहा है। डीके की क्या 1-2 पारियां और आएंगी, हालांकि आरसीबी की उम्मीदें बिल्कुल निल हो चुकी हैं, लेकिन क्या उनकी उम्मीदें और थोड़ी सी आएंगी इस तरीके से परफॉर्मेंसेस, ये देखना बाकी रह गया है। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आपको क्या लगता है कौन सा विकेट कीपर बल्लेबाज है जो अपने नाम को लेकर के लॉक कर देगा आने वाले 3-4 मैचेस में चीजों को। बाकी आप लोगों से इसी तरीके से जुड़ता रहूंगा और इसी तरीके से जो है आपके लिए जो एक तरीके से स्टैट से भरा एनालिसिस है वो एक तरीके से आपके लिए लाता रहूंगा। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो हु डू यू थिंक कैन मेक इट टू दैट वर्ल्ड कप 11 और 15, मतलब पहले और दूसरे कौन कौन से वो कीपर्स हो सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा लेना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।